गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 अगस्त है और आज मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं जा रही हूँ आज ईशा फाउंडेशन के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ और मैं बताऊँगी आपको कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। जून में मैंने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन किया था। 7 डेज़ का प्रोग्राम था। तो वहाँ से फिर मैंने शांभवी महामुद्रा की दीक्षा ली थी और उसके अकॉर्डिंग ही अभी मैं पहले 2 टाइम 40 डेज़ तक 2 टाइम्स करना होता था। मेडिटेशन होता है बेसिकली। फिर उसके बाद 40 डेज़ के बाद 1 टाइम करना होता है। तो वो मैं रेगुलर कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है उससे। और अभी मेरे को फ़ोन आया ईशा फाउंडेशन की तरफ से कि आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं तो आप आइए, क्योंकि 2 डेज़ का भी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे इनर इंजीनियरिंग का लुधियाना में। तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा मौका है और मेरे को ऐसे भी इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है करना। तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं। 2 डेज़ का था, सैटरडे संडे, बट सैटरडे मैं नहीं जा पाई क्योंकि क्लिनिक होती है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं संडे को फुल डे रहूँगी वहाँ पे। तो आज देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। फिर मैं आपको बाद में एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी। ओके, मिलते हैं फिर बाद में। अलाउ नहीं है ना अंदर का, तो कुछ नहीं है। हाँ जी, तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ और 7:30 बजे हैं अभी। तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा आज फर्स्ट टाइम वॉलंटियरिंग करके ईशा फाउंडेशन के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। तो आप करते रहेंगे वॉलंटियरिंग। फ़ोन आया था मेरे पास कि आप करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं सैटरडे को 2 डेज़ का प्रोग्राम था इस बार लुधियाना में। तो मैंने बोला सैटरडे को तो मैं नहीं आ सकती, संडे को मैं आ सकती हूँ। तो संडे का फुल डे आज हमने वहीं लगाया। किचन में पेलिंग चॉपिंग की, बहुत 5 तरह के सैलेड्स बनाए, 2 तरह का पोहा बनाया और फ्रूट सैलेड बनाया, बहुत कुछ बनाया। यही लंच था आज का वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ सारी चीज़ें। अभी तो मैं घर आई हूँ, सारा दिन थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बाद में आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि कैसे आप ईशा फाउंडेशन के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में ईशा फाउंडेशन के कैसे वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने सबसे पहले तो इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है। इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो होता है वो आपकी सिटी में भी हो सकता है या फिर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप आश्रम में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तीन तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपकी सिटी में भी ऑर्गेनाइज अगर होता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आश्रम में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 7 डेज़ का प्रोग्राम होता है और इसकी मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइमिंग्स होती हैं। मैंने अपना इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो जून में शायद 7 to 13 जून तक मैंने 7 डेज़ का प्रोग्राम ज्वाइन किया था और उसको कंप्लीट किया था। तो वो हमारे शहर में ही हुआ था, हमारी सिटी में, लुधियाना में। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली थी, मुझे फेसबुक के थ्रू इसका पता चला था। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इनकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। आप ईशा फाउंडेशन नाम का पेज है वो आप ज्वाइन कर लीजिए और उसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सा प्रोग्राम कब होने वाला है, आपकी सिटी में होने वाला है या आश्रम में होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है। तो वहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए और ऑनलाइन ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जो भी फ़ीस वगैरह होती है वो ऑनलाइन ही आप डिपॉज़िट करवा देते हैं, मिनिमम सी फ़ीस होती है। तो वो जब आप ज्वाइन कर लेंगे, 7 डेज़ का प्रोग्राम जब आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद जो है सेकंड स्टेप ये होगा कि आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। ये आपके मतलब एक वैलिड हो जाओगे आप वॉलंटियरिंग करने के लिए।
तो उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम जो ईशा फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उसमें आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जब आप इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करते हो तो उसमें आपकी सारा डिटेल आपकी ली जाती है, फॉर्म फिल कराया जाता है जिसमें आपकी सारा एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा कुछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम होता है आपकी सिटी में या कहीं पे भी, तो आपको फ़ोन आता है, कॉल आती है ईशा फाउंडेशन की तरफ से। तो वो आपसे पहले पूछते हैं कि आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो फिर वो आपके ऊपर होता है कि आप करना चाहते हो कि नहीं। आप टेलीफोनिक वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो और आप जाके फिज़िकली भी वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर सकते हो। तो वो आपसे पूछेंगे और उसके बाद आप अगर हामी भरते हो तो आप वहाँ पे जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हो। उसके लिए और कोई अलग से ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। तो मैंने भी अपना जून में कंप्लीट किया था। तो अभी हमारा इसी संडे को मैं गई थी वॉलंटियरिंग करने के लिए, जो अभी लास्ट संडे निकल के गया है। तो उसमें मेरे को भी फ़ोन आया था। तो मैं सैटरडे संडे 2 दिन का प्रोग्राम था इस बार लुधियाना में। तो मैंने बोला सैटरडे को तो शायद मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि क्लिनिक का टाइम होता है, क्लिनिक पे होती हूँ मैं। तो संडे मैं फुल डे रहूँगी वहाँ पे, मैंने उनको बोला था। तो मैं गई, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि प्रोग्राम तो 6 o'clock ही मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गया था सुबह। तो मैं 9 बज गए थे मुझे पहुँचते हुए। तो फिर उसके बाद वहाँ पे जब मैं गई तो मेरी जो ड्यूटी थी वो किचन में थी। तो किचन में मैंने जो भी होता है काम सारा, कटिंग, चॉपिंग, ये सारा कुछ किया और बहुत अच्छा लगा। और मतलब इतने शांत तरीके से, मतलब इतने लोगों के साथ बैठ के और सब काम करना और इतनी शांति से मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो रहा था और सारे ही बहुत अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव थे। वो बहुत ही प्यार से हर एक चीज़ समझा रहे थे कि आपने ये चीज़ ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सारे जितने भी वॉलंटियर्स थे वहाँ पर जो पहले से आ रहे थे, तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मैं जो भी पूछती थी वो बहुत ही प्यार से और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे लॉजिकली चीज़ें समझा रहे थे। ये चीज़ ऐसी है तो क्यों करनी है ऐसी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वॉलंटियरिंग करना आपके ऊपर है, आप कितनी देर करना चाहते हो। आप 4 घंटे करना चाहते हो, पूरा दिन करना चाहते हो, 1 घंटे के लिए भी अगर आके आप कुछ करना चाहते हो वहाँ पे तो आप कर सकते हो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने आना ही आना है या इतनी देर रहना ही रहना है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और फिर हम मतलब हमने किचन का जो भी वहाँ पे सैलेड्स वगैरह बनाने थे, फ्रूट सैलेड बनाना था और नॉर्मल सैलेड्स, 5 तरह के सैलेड्स थे और 2 तरह का पोहा था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, विदाउट फ्लेम सारा कुछ था। और फ्रूट सैलेड था, सॉरी था एक, और हमारा 4-5 तरह के सैलेड्स थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था वो खाना भी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया था तो मैंने भी वो खाया था खाना। जब लंच हुआ था, हमारा लंच किया था, तो वो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि विदाउट फ्लेम इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। मतलब प्लेट हमारा प्रॉपर पूरा भरा हुआ था और इतने सारे आइटम्स थे और सारे ही आइटम्स इतने टेस्टी। और क्योंकि वो भाव जो होता है उनको बनाने का, भक्ति भाव में बैठ के जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। तो हमने भी ऐसे ही सारा जो भी था वो किया। और उसके बाद फिर जब लंच टाइम हुआ, जो इस बार आए थे स्टूडेंट्स थे जो इनर इंजीनियरिंग के, उनको फिर हमने खाना सर्व किया। और फिर उसके बाद हम अंदर जब हमारा काम ख़त्म हो गया, फिर हम अंदर प्रोग्राम में बैठ गए पीछे की साइड जाके। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वॉलंटियरिंग का। और सारे वॉलंटियर्स जो पहले से आ रहे हैं वो पूछ रहे थे आपको कैसा लगा। तो मैंने उनको बताया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं ऐसे आती रहूँगी और टच में रहूँगी हमेशा, टाइम निकाल के। थोड़ा सा संडे वाला दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है हमारा, क्योंकि एक ही दिन मिलता है। तो फिर भी मगर इन चीज़ों के लिए ज़रूर आपको टाइम निकालना चाहिए। आपको भी अच्छा लगता है, मन को थोड़ी शांति मिलती है और एक अलग सा ही भाव आता है, सही बताऊँ तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और अगर आप भी करना चाहते हैं वॉलंटियरिंग तो आप पहले इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें। उसके बाद आप वॉलंटियरिंग कहीं भी कर सकते हैं, आश्रम में भी कर सकते हैं, आप अपनी सिटी में भी कर सकते हैं। और इनके और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे इनर इंजीनियरिंग के बाद सेकंड होता है
भाव स्पंदन का प्रोग्राम होता है, वो आप आश्रम में ही रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है 3.5 डेज़ का। तो वो अब मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊँ वहाँ पे और मैं भी वो प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करूँ। मेरे को भी बहुत मन है वहाँ पे जाके, आश्रम में जाके प्रोग्राम ज्वाइन करने का। और उसके बाद 3rd उनका जो प्रोग्राम होता है साधना पदा, वो जो 7 मंथ का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 7 महीने का। तो मन तो मेरा भी बहुत है करने का, मगर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले सारी सेटलमेंट इधर करके फिर ही हम 7 महीने का ब्रेक लेके जाना थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी ट्राई करेंगे ज़रूर कि वहाँ भी जाएं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। और बस यही बताना था। मैं आपको ईशा फाउंडेशन का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आगे भी मैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशंस देती रहूँगी जो भी ईशा फाउंडेशन से रिलेटेड हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। और अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने के बाद 40 डेज़ की आपकी मंडलक क्रिया होती है। 40 डेज़ आपको 2 टाइम्स तक मेडिटेशन ही होता है, एक तरह से वो करना होता है। तो वो मैंने किया, एक रूटीन, एक भी दिन उसको गैप नहीं करना, वो करना, कुछ भी हो, कोई भी आए कोई भी जाए, आपने करना है, वो किया मैंने। और अब 6 मंथ का जो है वो चल रहा है मेरा, जिसमें 1 टाइम करना होता है मेडिटेशन। तो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी दिख रहे हैं मुझे, जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे हो सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे भी मैं आपको ऐसी कुछ प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।